अरे बेबी, तुमने इतनी जल्दी पी लिया? हाँ, वो बाहर बहुत गर्मी थी ना, प्यास बहुत तेज लगी थी तो बस इसलिए पी ली। अच्छा कोई नहीं, लाओ मैं भर देती हूँ। ये लो। वैसे आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, तुम ही नहीं देखते हो। अरे मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो फिर किसको देखूंगा। अच्छा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लो। हम्म। क्या हुआ? चक्कर से आ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? लगता है बहुत गर्मी है, इस वजह से हो रहा होगा। पता नहीं, बहुत ज्यादा सर घूम रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? सागर, सागर क्या हुआ? ओ माय गॉड। रहे सब। साहब, ये मैम साहब का बॉयफ्रेंड है, आपके पीछे से हमेशा आता है। अभी आपको बेहोश करके आपका सारा पैसा, गोल्ड, सब कुछ लेकर जाएंगे। मैं काम करता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं साहब, आप रुकिए, मैं कुछ करती हूँ, आप बेहोश हो जाइए। ठीक है। सुपर टाइमिंग, मजा आ गया। तुम ये कैश और गोल्ड रखो और यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करती हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे सुनो यार, प्यास लगी है, कम से कम कोल्ड ड्रिंक भी पिला दो। थैंक यू। पैसा गोल्ड तो आई है, प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर ही लूंगी तलाक के बाद। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और फिर साथ रहेंगे। क्या हुआ करीमा, क्या हुआ? सर दुख रहा है यार। मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। साहब, कब से चल रहा था ये सब? साहब बहुत टाइम से। तूने मुझे बताया क्यों नहीं एक बार भी? साहब, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मैम साहब ने कहा कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो मुझे काम से निकाल देंगे और चोरी का इल्ज़ाम भी लगा देंगे, इसलिए मैं चुप थी। लेकिन साहब, जब आज इन्होंने आपको लूटने का प्लान बनाया तो मुझसे रुका नहीं गया। मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी। साहब, अब क्या करना है इनका? सागर तुम? हाँ, मैं भी। और अभी तुम्हारे मायके वाले आने वाले हैं। मायके वाले? जी हाँ, आपके मायके वाले और भाई साहब के ससुराल वाले बस आने ही वाले हैं। शायद आ ही गए होंगे। सर आ जाइए। सर, इन दोनों ने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की है और मेरी ड्रिंक में नशे की दवाई भी मिलाई थी ताकि मैं बेहोश हो सकूं और ये लोग मेरे घर में चोरी कर सके। प्रदीप, पकड़ से।
सागर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। मेरी वाइफ मेरे घर में चोरी करवा रही है और फिर तलाक के नाम पर मुझसे आधी प्रॉपर्टी भी ले लेगी और इससे शादी कर लेगी। बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया तुम जैसी लड़कियों ने, है ना? पहले किसी लड़के से शादी करो, 1-2 साल उसके साथ रहो, फिर एल्यूमिनी के नाम पर उसकी जिंदगी भर की कमाई 1 मिनट में ले जाओ। क्या बिजनेस है? 0 इन्वेस्टमेंट, करोड़ों का प्रॉफिट। वाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सागर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब माफ़ करना या फिर सज़ा देना वो तो कोर्ट के हाथ में, वही डिसाइड करेगा। सर लेकर जाइए इन दोनों को। चल भाई, ताड़े में तेरे दबे पे आजा। सागर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम चलिए। सौरभ, थैंक यू सो मच इन लोगों का सच सामने लाने के लिए। साहब आपके घर का नमक खाया है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, तुमने इतना अच्छा ईमानदारी का काम किया है तो इसके बदले मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। क्या साहब? यही कि तुम इतने सारे घरों में काम करती हो, अब तुम्हें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे घर में काम करना और जितनी तनख्वाह तुम्हें सारे घरों से मिलती थी वही एक तनख्वाह मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन साहब आप मुझे इतना क्यों दोगे, इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, अब काम के साथ साथ अपने परिवार को टाइम देना भी तो ज़रूरी है ना। बच्चों का ध्यान रखना, उनकी पढ़ाई को देखना। अब तुम पूरे दिन कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में, सुबह 6 बजे निकलती हो, रात में 9-10 बजे जाके घुसती हो। तो बस इसीलिए अब इस घर में आना, सुबह 9-10 बजे आना और शाम में 6-7 बजे सारा काम करके चली जाना, जिससे अपने परिवार को भी टाइम दोगी और खुद का भी ध्यान रखोगी। धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है।